गुरु क्या करते हैं? गुरु जो है तो जहां से आप बिछुड़े थे वहां का राह बता करके, ज्ञान दे करके उसमें जाके मिला देते हैं। गुरु पहले आधार देते हैं, फिर उसका सुधार करते हैं, बाद में उद्धार करते हैं। ये काम संसार में कोई नहीं करते, उद्धार वाला काम कोई नहीं। वेद भगवान कहते, हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग सत्संग को कहते, बुद्धि योग। जिन आपके जो कुबुद्धि है उस सुबुद्धि वाले में जोड़ दीजिए, और क्या होगा? विशेष सुनना है तो विशेषज्ञ के पास जाइए, सुना दे, वो सुनाएंगे। तो गुरु महाराज जी कह रहे, जीवो परम पिता निश्चिन्हो। पिता को तो सब जानते हैं, अब पिता के पिता दादा, और उसके पिता उसके पिता उसके पिता, कहते चले जाइए, पता है उसके पिता कौन है। और जो सबके पिता वो कौन है? वही है परम पिता, वो परमात्मा। सृष्टि में जब हुआ पहला मनुष्य कौन? सृष्टि जब हुआ तो सृष्टि करने के पहले तो कोई थे, पहले थे। तो पहला मनुष्य कौन बना सृष्टि में? वही थे मनु। और मनु के संतान होने के कारण हम लोग कहते हैं मनुष्य, मनुष्य कहलाते हैं। वही थे मनु, सृष्टि के लिए नारी बनी शत्रुपा, वही है मनु शत्रुपा। मुसलमान कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को पहला था आदम, इसलिए वो लोग कहते हैं आदमी, आदम से बना आदमी। हम लोग मनु के संतान, इसलिए मनुष्य कहलाते, मनुष्य कहलाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवो परम पिता निश्चिन्हो, कहते संतन हितकारी। तो पहचान कहाँ होगी? तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम बड़ा भोला भाला हो, जरा नीचे देखो ना, और बताया हो कहा? द्वैत पार तान मन अबुद्धि पारा। तान मन बुद्धि कहां तक है? जहां तक इनकी दौड़ है वहां माया का पसार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, अजन दरिया इनके परे ररंकार की ठौर। तो वो उनके परे हैं। कहते जीव द्वैत पार तान मान बुद्धि पारा, वहां क्या होगा? ज्ञान होए सारी, ज्ञान होए सारी। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। जीवो परम पिता ने चिन्हो, कहते संतन हितकारी। जब द्वैत पार तान मन बुद्धि पारा, सब बुद्धि जब जहां समाप्त होती है, जहां पुरुष तहमा कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्माणा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूरन पुरुष हमारा सखिया, वह घर सबसे न्यारा। वहां पर क्या? वहां न धरती है, न आकाश है, न पवन है, न पानी है, न अंधकार है। विचित्र बात है। न प्रकाश है और फिर भी उजियामान है।
धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं, वहां चंद्रमा सूर्य का भी पहुंच नहीं है। अब बताइए वो कैसा देश होगा जहां सूर्य चंद्रमा का भी उदय नहीं, पहुंच नहीं। इतना ही नहीं, और धरनी आकाश भी नहीं, जहां पवन और पानी भी नहीं, जहां काल का भी पहुंच नहीं, काल का भी पहुंच वहां नहीं है। संत कबीर ने कहा है, कौन देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार और नहीं उजियारा, नहीं ता धरनी आकाशा, करे संत तहां बासा, नहीं गम जहां नहीं गम काल के नाही, नहीं ता धूप ओ छाई, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। वो देश कैसा है, वो देश कैसा। संत पलटू साहब ने कहा, उस देश की बात में कहता हूं, आसमान के बीच में सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा, सूझ परे बिना आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफताब तसद्दुक लाख है जी, पलटू हु की आवाज आवे, मेरा दिल मुस्ताक है जी, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। वो देश कैसा है, वहीं जाना है। वो कोई रूप और रंग वाला देश नहीं है। वहां जहां पुरुष तहमा कछु नहीं, वह न पुरुष है न औरत है। हवा कौन सी है, हवा कैसा है, पुरुष है कि औरत है कि बच्चा है, कि हवा मुस्लिम है कि हवा हिंदू है। हवा कौन, साइकिल के चक्का में भर दिए चक्राकार, गोल ब्लाडर में भर दिए गोलाकार, बैलून में भर दिए तो बैलून के आकार, हवा मनुष्य में भर दिए तो मनुष्य के आकार, पक्षी में भर दिए तो पक्षी के आकार, पशु में भर दिए तो पशु के आकार। हवा पशु है। उसी तरह से परमात्मा जिसमें प्रवेश करते वैसा रूप बनाते, उनका कोई रूप नहीं।